हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स और इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बात करते हैं अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट की। तो जैसे जैसे अल्कोहल का नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे इनकी चेन लंबी होती जाती है इनके बीच क्या होता है, वंडर वाल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज होने लगता है। और ये वंडर वाल फोर्स होता क्या है? वंडर वाल फोर्स जो होता है वो साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे इनकी चेन इंक्रीज होती है इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमको चेन समझ में नहीं आ रही कि इसकी चेन बड़ी है छोटी काउंट करने में, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर लें तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, फिर इसका है और सबसे कम इसका है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कि अगर कोई ब्रांच्ड कंपाउंड है यानी कि किसी में ब्रांचेस हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कोहल से, तो फिर हम कैसे पता करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है? तो जिस हाइड्रोकार्बन में जितनी ज़्यादा चेन्स होंगी उसमें क्या होगा, वॉन डर वाल फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस लगी होंगी हाइड्रोकार्बन के साथ वो उसमें वॉन डर वाल फोर्स उतना ही कम होगा और उनका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको मॉलिक्यूलर मास से मतलब नहीं होगा। ये देखिए, ये क्या हमारा, ये अल्कोहल है सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल में क्या है, एक चेन ये लगी है दूसरी ये है। प्राइमरी में क्या, सेकेंडरी में क्या है, एक चेन ये लगी और जो प्राइमरी होता है वो स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रांचेस की तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं और इसमें सिंगल है और इसमें क्या है, एक भी ब्रांच नहीं है। तो इस तरह से क्या है, सबसे कम वॉन डर वाल फोर्स किसमें होगा, इसमें होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा, टर्सरी अल्कोहल का। और सबसे ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्स किसमें होगा, इसमें होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबी चेन इसी की है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसी कंपाउंड का होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिए दो आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व। इसको बस क्या करना है, इसको बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इनको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जो सेकंड एग्जांपल दिया है इसमें दो अल्कोहल ग्रुप हैं और दो क्या हमारे हैं, हेलो एल्केन्स हैं। तो आपको हेलो एल्केन्स जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो उस केस में भी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इस वाले का ज़्यादा होगा। ठीक, और अगर हम बात करें हेलोजन ग्रुप की तो जिस हेलोजन ग्रुप का साइज जितना बड़ा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बड़ा होता है। इस केस में भी इसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बड़ा होगा। तो यानी कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इस वाले का होगा। ठीक है, अब फिर देख लेते हैं इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, इन दोनों में इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या करता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसको भी अरेंज कर लीजिएगा इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे जैसे इनका क्या होता है, चेन बढ़ती जाती है यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट जो ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड जो ये जो होता है अल्कोहल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अदर ग्रुप के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ किस वजह से, इस OH के पोलैरिटी की वजह से। ठीक है, ये देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप लगे हैं। अल्कोहल का जो H वाला पार्ट होता है वो पार्सली पॉजिटिव होता है और जो O होता है वो पार्सली नेगेटिव होता है। तो क्या कर रहा है, इनमें के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है इनकी, फिजिकल स्टेट। तो हम बात करेंगे इसके फिजिकल स्टेट की, तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं और जो हायर अल्कोहल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, वो भी किस पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है इनमें वॉन डर वाल फोर्स इंक्रीज होता है, इस वजह से क्या होती है, ये सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज सॉल्बिलिटी। तो जो सॉल्बिलिटी होती है अल्कोहल की वाटर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बट जो हाइयर अल्कोहल्स होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी वाटर में क्या होती, कम होती। क्यों?
क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ डिक्रीज़ हो जाती है, इस वजह से, क्योंकि जो OH बॉन्ड होता है, ये जो OH की पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, साइज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस एक कैटेगरी में क्या होता है, OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, दूसरे में कार्बन एंड OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, एंड थर्ड में क्या होता है, इसमें बोथ एल्किल एंड OH ग्रुप दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लाइन से बात करेंगे तीनों रिएक्शंस की। पहले बात करते हैं जिसमें क्या होता है, OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यानी कि O और H के बीच जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होगा। ठीक है, जिसमें ऐसी रिएक्शन होती है वो रिएक्शंस पढ़ेंगे। इनमें 2 रिएक्शन आती है, एक तो होती है स्टेरिफिकेशन और दूसरी क्या होती है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। तो पहले हम बात करेंगे स्टेरिफिकेशन की, कि एल्कोहल का स्टेरिफिकेशन होता कैसे। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इसमें होता क्या है, हमने एक एल्कोहल लिया, ठीक है, और क्या ले लिया, एसिटिक एसिड, ये है मेथेनॉल और ये है एसिटिक एसिड। अब मेथेनॉल का जो OH बॉन्ड है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट में टूट जाता है, ये नेगेटिव में आ जाता है। और जो एसिटिक एसिड होता है किस में टूटता है, वो टूट जाता है OH माइनस में और ये पॉजिटिव वाले पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ का, ये पॉजिटिव पार्ट इससे बाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, H2O, और ये वाला पार्ट किससे बाइंड हो जाएगा, इस वाले के साथ, और क्या बना लेगा, ईथर। ठीक है, सॉरी, ईस्टर बना लेगा। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ना तो एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये एस्टर बन गया, डाई मेथिल एस्टर बन गया। ठीक है, और थर्ड रिएक्शन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें CH3OCl लिया गया है, यानी कि एसिटिक क्लोराइड का यूज़ किया गया है। इसमें एसिटिक क्लोराइड का यूज़ किया गया है। इसमें होता क्या है, ये इसमें ब्रेक हो जाएगा और ये इसमें ब्रेक हो जाता है। ठीक है, माइनस वाला पार्ट है ये H+ वाला होता है, ये माइनस एंड ये प्लस। H किससे रिएक्ट कर लेगा, Cl के साथ, और क्या बना लेगा, HCl, और इससे क्या बन जाएगा, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, RMgX होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो आप रिएक्शन को अगर देखिए इसको, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, अगर इसको आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, बस करना क्या है, एल्कोहल के H पार्ट को अलग कर देना है और RMgX को किस में ब्रेक कर देना, R को अलग कर देना, Mg को अलग कर देना। ठीक है, एंड किसका फॉर्मेशन होगा इसमें, इसमें हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है, यानी कि एल्किन ग्रुप का ही फॉर्मेशन होता है। इसमें देखिए मीथेन बना है, इसमें इथेन, हमेशा क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, और जो थर्ड रिएक्शन वो क्या है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, रिएक्शन विद क्या है, सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो हमारा एल्कोहल वो किस में ब्रेक हो जाएगा, C2H5O माइनस में और H पॉजिटिव में, और Na का जो H पार्ट है वो इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2 गैस निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एल्कोहल एज एसिड, यानी कि एल्कोहल्स जो होते हैं वो एज अ एसिड बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा रीज़न क्या होता है, तो जो एल्कोहल में OH ग्रुप होता है इसकी पोलैरिटी की वजह से, पहली बात तो है, और दूसरी बात क्या है, जो OH ग्रुप में नेगेटिव O होता है, वो कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो हमने इसके पहले एक क्लास में बात की थी, आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है और यहाँ से H+ आयन रिलीज हो जाता है। ठीक है, और आपको तो पता है प्रोटॉन डोनर ही क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो एल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या करता है, ये अल्कोहल एक प्रोटॉन डोनर की तरह वर्क करता है, मीन्स एक एसिड की तरह बिहेव करता है, बट ये वीक एसिड होता है अल्कोहल। ये देखिए रिएक्शन के थ्रू मैंने दिखाया है, इसमें ये वीक एसिड हमने ले लिया, वीक एसिड क्या अल्कोहल है, और ये हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो जो अल्कोहल का ये OH वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसका H इससे रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट एसिड। एंड जो हमारा अल्कोहल था वो किस में चेंज हो गया, कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है, ब्रॉन्सन लॉरी ने डेफिनेशन दी है, प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, एल्कोहल सॉरी एसिड होते हैं। ठीक है, अब अगर किसी भी ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने का ग्रुप। तो अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड के इसके ऑक्सीजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इजीली H+ आयन दे देगा। यानी कि अगर OH ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, जिससे ये इजीली एसिड में चेंज हो जाएगा। बट अगर इसके साथ OH ग्रुप के साथ अगर इस OH ग्रुप के साथ क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। और कौन सा इफेक्ट शो होगा, +I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अगर किसी भी ग्रुप में एल्किल ग्रुप लगा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो वहाँ +I इफेक्ट शो होता है। तो क्या होगा, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से OH बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो एल्किल एल्कोहल होता है, यानी कि जो एल्कोहल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्यों, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिस वजह से OH बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो ये ईजिली क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है H+ आयन। बट अगर हम H2O और अल्कोहल की कंपेयर की बात करें तो जो वाटर होता है वो क्या होता है, हाइयर एसिड होता है कंपेयर टू अल्कोहल के। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, H ग्रुप होता है और इसमें R ग्रुप होता है। H जो होता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ये क्या होता है, और जो R होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन इनकी यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। बट इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से इजीली H+ आयन रिलीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस H से या इस H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल्कोहल की टेंडेंसी की, एसिडिक प्रॉपर्टी की, तो सबसे स्ट्रांग एसिड क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होता है, टर्सरी होता है। क्यों, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल का साइज सबसे छोटा होता है और इसमें एल्किल ग्रुप 3 लगे होते हैं। ये देखिए टर्सरी एल्कोहल है, इसमें क्या है, 3 एल्किल ग्रुप लगे, यानी कि 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे, तो तीनों क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे, जिससे इस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड भी स्ट्रांग बन जाएगा, तो H+ ईजिली यहाँ से निकल नहीं पाएगा। बट जो प्राइमरी एल्कोहल होता है उसमें सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप होता है, तो ये एक ही तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो अगर इन दोनों कंपेयर में बात करें तो जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल होता है वो कैसा होता है, स्ट्रांग एसिड होता है, और जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो कैसा होता है, वीकेस्ट एसिड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कोहल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। एल्कोहल जो होता है वो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी बिहेव करता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो होता है ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम होता है एल्कोहल में वो कैसा होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर भी होते हैं, ये देखिए लोन पेयर होते हैं। और जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो एल्कोहल होता है तो वो क्या करेगा, इसका H+ आयन, सॉरी O- आयन क्या करेगा, प्रोटॉन कहीं से भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो इसी लोन पेयर की वजह से क्या करता है, ये बेस की तरह, यानी कि ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड ने यही बताया था कि जितने भी प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में ब्रेक होता है, H+ आयन में, और HSO4- में ब्रेक होता है। तो जो इसका H+ आयन पार्ट होता है क्या करता है, इस पर आकर के इस लोन पेयर के साथ बॉन्ड, यहाँ पर इसके लोन पेयर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिसके इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए, यानी कि इसने क्या कर दिया, अपना H2SO4 ने क्या किया, अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर दिया, इसके ऑक्सीजन को। ठीक है, और क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया, एंड HSO4 अलग हो गया। ठीक है, तो अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, प्राइमरी क्या होता है, सबसे कम बेसिक होता है। जैसे कि इसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि ये एसिडिक ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है ये बेसिक कम होगा, और ये एसिडिक कम होता है तो जाहिर सी बात है ये बेसिक ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी बढ़ जाएगी वो उतना ही ईजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वही हमारे होते हैं
बेस। अब बात आती है सेकंड रिएक्शन की। अब हमने पहले फर्स्ट रिएक्शन पढ़ ली, क्या पढ़ी हमने, OH बॉन्ड के क्लीवेज से जितनी रिएक्शन होती है। अब हम बात करेंगे किसके, C और O के बॉन्ड के क्लीवेज से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। इसकी पहली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल से वाटर का निकलना। डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, इसमें एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। और फॉर्मेशन किसका होता है, ईथर का एंड या फिर एल्कीन का, दोनों में से किसी एक का फॉर्मेशन होता है। अगर हमारा एल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में यानी कि एक्सेस अमाउंट में है तो ईथर बनेगा, अगर कम अमाउंट में है तो फिर एल्कीन बनता है, ठीक है। अब इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म होती कैसे है एल्कीन फॉर्मेशन की। तो इसकी मैकेनिज्म जो होती है, इसका एक नाम और होता है, क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल में क्या होता है, प्रोटॉन का एडिशन होगा। तो हमने क्या लिया, एल्कोहल ले लिया, कौन सा लिया, प्रोपेनॉल लिया, ठीक है। और रिएक्शन किससे करा दी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आयन क्या करेगा, इस लोन पेयर के साथ जा करके ऐड होकर, यानी कि इस H+ आयन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और ये देखिए किसका फॉर्मेशन हो गया, इसका, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोटोनेशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, प्रोटोनेशन। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, और किसकी वजह से बनेगा, बाय लॉस ऑफ वाटर, वाटर की लॉस की वजह से। अब क्या होगा, आपको पता होगा यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया इस बॉन्ड से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में क्या होता है, रिमूवल ऑफ H+ बाई बेस, यानी कि बेस के थ्रू क्या होगा, इसमें किसका रिमूवल होगा, बेस के थ्रू क्या होगा, H+ आयन का रिमूवल हो जाएगा। अब हमारा कार्बोकैटायन जो होता है ये क्या है, यहाँ पर CH3 है, तो इसका जो H+ आयन यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करेगा, अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और यहाँ से H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। और जो HSO4 फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ तो वो क्या करेगा, इस H के साथ बाइंड कर लेगा और क्या बना लेगा, H2SO4, और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की वजह से क्या बन गया, प्रोपीन। तो ये जो हमारी होती है एल्कोहल से प्रोपीन बनाने की 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप क्या होती है, फास्ट होती है, और जो इसकी सेकंड स्टेप होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है, ठीक है। तो ये हो गए मैकेनिज्म। अब एक क्वेश्चन दिया है हमने, इसको आप लोग इसकी मैकेनिज्म आप सॉल्व करिएगा। सेम इसी तरह रिएक्शन करनी है आपको 3 स्टेप में। इसकी मैकेनिज्म आप कॉपी में कर लीजिएगा सेम इसी तरह करके, ठीक है। अब एक और रिएक्शन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसे होती है। अगर हम एल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, C2H5HSO4 बनता है, और इससे वाटर निकल जाती है, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन कराएं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर पे तो क्या फॉर्म होगा, C2H5 का होल टू SO4, यानी कि डाईएथिल सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाता है। और अगर हमने किसका रिएक्शन करा दी, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन करा दी फिर से एथेनॉल के साथ, वो भी किस टेम्परेचर पे, 415 केल्विन पर, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का एंड H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर हमने क्या लिया है यहाँ पर, एल्कोहल की रिएक्शन करा दी है H2SO4 के एक्सेस अमाउंट से, वो भी किस पर, 440 केल्विन पर, तो क्या बन जाता है हमारा एल्कीन। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एल्कोहल एक्सेस अमाउंट में लिया है तो बनता है ईथर, और अगर हमने एल्कोहल एक्सेस में नहीं बल्कि H2SO4 एक्सेस में लिया तो बनता है एल्कीन, ठीक है। ये तो हमारी 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब जो हमारी थर्ड रिएक्शन थी वो क्या थी, रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ एल्किल एंड OH ग्रुप। इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसको हम देखते हैं इसमें होता क्या है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, OH ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होगा, और किसका होगा, एल्किल ग्रुप का, ठीक है, सॉरी एल्किल ग्रुप का। ये देखिए ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। अब ये OH ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एल्किल ग्रुप का यानी कि CH ग्रुप का, ठीक है। और क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, प्राइमरी अल्कोहल लिया। जब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन होती है, यानी कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए कैसे होता है। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल है हमारा। अब ये CH बॉन्ड यहाँ से H ब्रेक होगा और OH यहाँ से ब्रेक होगा, तो क्या निकल जाएगा, H2 के फॉर्म में ये अलग हो गया, बचा क्या, CrOH। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड हमारा बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा और CH बॉन्ड, और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ इतना पार्ट, RCOR, यही तो बचा है। और ये कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, बट जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडेशन जो होता है वो कुछ ही कंडीशन पर करता है। जैसे हमने क्या करा है, टर्सरी अल्कोहल का यूज़ किया है तो इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई है, KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, वो भी एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, तब ये रिएक्शन पॉसिबल हुई और फॉर्मेशन किसका हुआ है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाएगा, एल्कीन। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी से होती है तो कीटोन बनता है, एंड टर्सरी से होती है तो क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन तीनों की आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन, हमने यहाँ पर क्या लिया, टर्सरी अल्कोहल का यूज़ किया। अगर इसका एल्कोक्साइड यानी कि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन एसिडिक कंडीशन में नहीं लिया गया, यानी कि किसी भी क्या है, विगरस कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो रही है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए एसिडिक कंडीशन यानी कि एसिडिक मीडियम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टर्सरी अल्कोहल है। यहाँ पर क्या किया हमने, कंसनट्रेट H2SO4 लिया, वो भी एसिडिक मीडियम में, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराए तो क्या बन गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि टर्सरी अल्कोहल कब रिएक्शन करता है, जब हम उसको एसिडिक मीडियम में किसी प्रोडक्ट किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम नहीं था इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई, बट यहाँ पर देखिए हुआ, यहाँ पर भी हुआ। ठीक, और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो एल्कीन बनाता है, सेकेंडरी कीटोन बनाता है, और प्राइमरी एल्डिहाइड बनाता है। अब जो इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो कौन सी है, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। हाइड्रोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डी का मतलब क्या हो गया, निकलना। यानी कि डिहाइड्रोजनेशन मतलब हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या करना है हमें रिएक्शन में, इसमें हमने क्या लिया, एक एल्कोहल लिया। एल्कोहल में क्या करना है, OH बॉन्ड को ब्रेक करना है और CH बॉन्ड को, और बचेगा क्या, ये तो बन जाएगा हमारा कीटोन। अब इसमें हम रिएक्शन किसकी कराएंगे, पहले हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल, रिएक्शन कराएंगे कॉपर रिजेंट की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का। और यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी। कैसे निकलेगी H2 गैस, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और एक इस ग्रुप से H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा H2, और बचेगा क्या, RCHO। ठीक है, अब हमने लिया सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा दी, कॉपर की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर उतना ही लिया है, और बन क्या जाएगा, कीटोन, एंड हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। थर्ड रिएक्शन क्या कराई है हमने, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई है कॉपर की प्रेजेंस में और उसी ताप पर, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन एंड वाटर गैस निकल जाएगी। ठीक है, वाटर नहीं, हाँ वाटर निकलता है इसमें। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, वाटर, यानी कि अगर टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर निकलता है। ठीक है, इसमें अब जो इसकी लास्ट केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रिडक्शन रिएक्शन होती है अल्कोहल की, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और फॉर्मेशन किसका होता है, एल्केन का, यानी कि इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब एथिल अल्कोहल से रिएक्शन होगी आयोडीन बनता है एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट अल्कोहल की। अब इसके कुछ यूजेस हैं किसके, मेथेनॉल के एंड इथेनॉल के। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।